अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, जो कि आपको हम भाग 1 बता चुके हैं। भाग 2 आज समझेंगे। अनुच्छेद 5 से 12 तक आपको भाग 1 में 1 से 4 तक बता चुके हैं, ठीक है? अनुच्छेद 512 तक। और आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग का नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो हम लोग कल भाग 1 देख चुके थे, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे भाग 2, ठीक है? तो आप लोग अगर अभी तक ले जो भी स्टूडेंट अभी भाग 1 पार्ट 1 नहीं देखे हैं या भाग 1 नहीं देखे हैं, तो वो जाकर पहले उसे देख लें, ठीक है? तब आइएगा पार्ट 2 में यानी कि भाग 2 में, तब आपको समझ में आए, क्योंकि वहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ले मैंने उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा कर दिया है, ठीक है? पहले से ही। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक को, जिसमें आपको नागरिकता के बारे में यानी सिटीजनशिप के बारे में पूरा चर्चा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सिटीजनशिप क्या है यानी कि नागरिकता क्या है। तो यहाँ पर कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है, यानी कि कोई भी देश है, आप किसी भी देश में रहिएगा तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या कुछ ऐसा सबूत दिया जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ आप उस देश के निवासी हैं। और ऐसे ही आप अगर भारत के हैं तो भारत में आपको कुछ निशानी दिया जाएगा या कि कुछ ऐसा कार्ड या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिया जाएगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप इस देश के या भारत के आप नागरिक हैं यानी कि नागरिकता है, ठीक है? यहाँ पर इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। इन अधिकारों के क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। अगर विदेशी लोग आएंगे मतलब इंडिया में, तो उन्हें कुछ चीज़ ऐसा चीज़ है जो कि उनको नहीं लाभ मिलेगा, पर आप इंडियन है तो आपको ऐसा जो उनको लाभ नहीं मिलेगा वो आपको लाभ मिलेगा। तो यानी कि उसे कहते हैं कि जो भी आप अगर किसी भी देश के नागरिक हैं तो वहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में एक ही नागरिकता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही नागरिकता है, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक बल्कि नहीं है। हम लोग निवास है, हम लोग देश का नागरिक है। यहाँ पर एक ही नागरिक चलता है, पर और भी कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलता है। जैसे कि आप अगर किसी देश के भी निवासी है, फिर किसी राज्य में जाकर अगर आपने ऑफकोर्स आपने अ, किसी गाँव में थे, ठीक है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम बता दें कि हम अभी बिहार के हैं, ठीक है? पर अगर हम किसी राज्य में जाएँगे, अगर झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, केरला मतलब कहीं भी जाकर अगर रहते हैं तो फिर हमको वहाँ का भी नागरिकता लेना पड़ता है, तो उसे दोहरी नागरिकता कहता है, ठीक है? एक ही नागरिकता उसे कहता है कि आप भारत के हैं तो भारत के आप किसी भी राज्य में रहेंगे, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप कहीं पे रहेंगे तो आपके एक ही नागरिकता आपको पूरा वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में रहने के अधिकार दे रहा है। पर कहीं जगह देखेंगे कि दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि आप किसी स्थान पर पहले से हैं, वहाँ से आप दूसरे स्थान पर जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको उस राज्य का और उस देश का दोनों का नागरिकता लगेगा। उसे हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। भारत जो है आपका भारत है वो नागरिकता बल्कि ब्रिटेन से लिया है। जो आपका भारत में है वो संविधान में जो नागरिकता का ये चैप्टर जुड़ा है यानी सिटीजनशिप जुड़ा है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि जो हम लोग का संविधान निर्माताओं ने निर्माण जब किया संविधान को, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे, भाग थे, जो कि दूसरे दूसरे देश से कॉपी किया गया है, यानी कि उन्हीं जैसा बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आपको जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से आगे चलिएगा तो आपको और सारे भी
चीज़ मिलेगा जो कि विदेशों से लिया गया है, वहाँ की चीज़ को देखकर, ठीक है, प्रभावित होकर वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। नागरिकता का जो नागरिकता है, नागरिकता पर पहला जो विवरण दिए थे वो जो थे वो अरस्तु थे, अरस्तु ने दिए थे कि नागरिकता के बारे में, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत की नागरिकता है वो 1955 के जो अधिनियम है यानी कि एक्ट है उस पर आधारित है। अगर आपने अभी तक तो अगर क्या है जो अधिनियम 1955 वाला, तो उसको अगर समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा फिर एक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक्ट जब जानिएगा उसके बाद से इसके बारे में जानिएगा। तो पर यहाँ पर आप सिंपल समझ लीजिए कि ये नागरिकता है, ये 1955 का अधिनियम का एक, ठीक है, उस पर आधारित है। यहाँ पर न यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिर नागरिक होने के लिए हम लोग का क्या चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कारण क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नागरिक होने के लिए कारण यानी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड ये आपको केवल जो देश के निवासी हैं उसी के मिलेगा। जैसे आप भारत के निवासी हैं तो आप ही को मिलेगा, आप विदेशी हैं तो आपको ये उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही डिफिनेशन में बताया है कि निवासियों का कुछ विशेषता अधिकार दिया जाता है, विशेष अधिकार दिया जाता है। तो वो विशेष अधिकार में यही डॉक्यूमेंट्स आता है। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपको राशन कार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल चीज़ है जो कि आपको नागरिक हैं तो आपको ये उपलब्ध मिलेगा। बहुत सारे सरकारी योजना है, वो सब आपको मिले, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका आप मिल सकता है, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ दिया जाता है। गैर नागरिक को ये उपलब्ध यानी कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप अगर विदेशी हैं तो ये आपको सुविधा नहीं मिलेगा। नागरिकता कानून संसद में यानी कि गृह मंत्रालय है जो कि बताते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान द्वारा दी गई नागरिकों के अर्थात जब संविधान बना तो उस समय के लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि आर्टिकल 5 कहता है कि जितने भी लोग थे, जब 1947 में हमारा देश बंटवारा हुआ था तो उस समय के बाद जब हम लोग का संविधान बना, ठीक है, 1950 में हम लोग का संविधान लागू हुआ तो उस समय हम लोग को जितने भी लोग मतलब भारत के अंदर थे उन्हें नागरिकता देने के प्रदान किए गए, जो कि वो चाहे बाहर से आ चुके थे यानी कि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान से वो आए थे या फिर भारत में थे, और अगर संविधान लागू से होने से पहले वो भारत में आ चुके हैं तो उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अगर उसके बाद से हैं तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन था, उसको ऐसी करने के बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 6 कहता है कि जब पाकिस्तान में भारत में आने वाले लोगों को, वो बात हमने जो बोले थे वहाँ पर ये हो गया, ठीक है, लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आर्टिकल 6 कह रहा है कि अगर संविधान लागू होने से पहले आए हैं तो उन्हें नागरिकता मिलेगा, और संविधान लागू होने के बाद आए हैं तो उनको कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे परमिट रूल है उसको लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 को, ठीक है। उसके बाद से जिन्होंने अगर संविधान लागू होने के बाद आए हैं तो उनको परमिट रूल लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका 5 और 6, ठीक है, आर्टिकल। अब आर्टिकल 7 को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आर्टिकल 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए हैं, जो भी व्यक्ति जब मतलब स्वतंत्र यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और चला गया है, उस व्यक्ति को मतलब यहाँ बताया जाए कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति को और उसके लिए हरदम खातिर उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अब उसे कभी नागरिकता नहीं मिलेगा, नागरिकता मिलेगा और उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि आपको कुछ उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको इंडिया का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। पर अभी बहुत मुश्किल हो गया है नागरिकता लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का जो विदेशी नागरिक
जो विदेशी नागरिक हैं उनको मांगने की मतलब जो मांग है किया गया है कि जो नागरिक जाने वाले पर नागरिकता दी जा सकती है। मतलब जो भी है जो विदेशी जो भारत के मूल के हैं, ठीक है, वो विदेशी नागरिक को मांगे, यानी कि हमको विदेशी नागरिक चाहे तो उनको क्या किया गया है कि उनके जाने पर नागरिकता को मतलब नागरिकता दी जा सकती है, मतलब उनको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। पर यहाँ पर वही अनुच्छेद 9 कह रहा है कि यहाँ पर विदेशी नागरिकता लेने पर अगर आप किसी देश से नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये आप नहीं हो सकता है कि जैसे आप किसी में अटैच हुए तो दूसरे से आप अलग हो सकते हैं, ठीक है। वैसे आप समझिए कि एक चुम्बक है, मतलब दो चुम्बक है और दो चुम्बक के बीच में एक आपको कुछ भी लोहा का पदार्थ रख दिया जाता है तो आप किसी एक कोई अगर आकर्षित हुए तो दूसरा तरफ से आप अलग हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप किसी देश से नागरिकता लिए तो आपका देश से नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये भारत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 10 कह रहा है कि भारतीयों की जो नागरिकता बनी है बन रही है तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जब तक आप किसी देश के विरोधी या किसी देश के प्रति मतलब यदि नहीं है तो आपको नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। आप देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं तो आपका देश में नागरिकता बरकरार रहेगा, आपका देश में नागरिकता खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनती है, यानी कि नागरिक संबंधित कानून संसद बनाती है, ठीक है। ये कोई और नहीं बना सकता इस कानून को, ठीक है। कि यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है। यहाँ पर नागरिकता लेने जो आप नागरिकता लेने की आपको 5 विधि है जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर है, ठीक है। एक वंश के आधार पर, यानी कि आपके पूर्वज यहीं के हैं, ठीक है, भारत के हैं। एक जन्म के स्थान पर, आपका जन्म भारत में हुआ या किसी क्षेत्र या को मिलने पर या किसी क्षेत्रों को मिलने पर, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको जब आर्टिकल हम 2 या 3 पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बोले कि आपको जैसे कि भारत किसी भी देश और राज्य को अपने में मिला सकता है। तो उस समय अगर आपने मिले होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम से भारत अटैचमेंट हुआ है तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबका नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। इस तौर पर आपको नागरिकता मिल जाएगा। एक है आपको पंजीकरण पर, यानी कि आप फॉर्म भर के नागरिकता लिए हैं, 7 साल के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगा। या एक देशीकरण, यानी कि 11 से 14 वर्ष तक है, एक देशीकरण पर आपको मिल जाएगा। पर किस कारण से आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागरिकता को समाप्त यानी कि लोप होना, यानी बिना बिना सूचना का विगत, यानी कि 7 वर्षों से आप बाहर रहने लगे, यानी कि आप बिना सूचना के, बिना बताए हुए, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए, यानी कि इन्फॉर्मेशन देने का मतलब आप बिना पासपोर्ट वीजा के आप अपने देश में नहीं, आप 7 साल तक कहीं और किसी और देश में रह रहे हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार को का जो सेवा है के लिए आप पद को प्राप्त करना है तो आपका उस समय भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर सी नंबर कह रहा है कि या फिर आप किसी गलत दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं तो आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनआरआई क्या है। एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी कि वह नागरिक या वह व्यक्ति जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, यानी कि वो वर्तमान में, यानी कि अभी वो भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, यानी कि वह भारत के नागरिक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं, बहुत सारे इंडियन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब इंडियन लोग हैं जो कि विदेशों में जाकर काम करते हैं, विदेशों में जाके एजुकेशन लेते हैं या विदेशों में जाकर जॉब करते हैं। बहुत सारे ऐसे
स्टूडेंट भी हैं या ऐसे वर्कर भी हैं जो कि दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हैं, तो उन्हें एनआरआई कहते हैं। वह वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चले गए हैं, उन्हें हम लोग एनआरआई कहते हैं। वो 6 माह से ज़्यादा, यानी कि वो बहुत सारे लोग आप लोग के भी घर में होंगे कि जो कि साल भर या 2 साल तक ले मतलब विदेशों में रहकर काम करते हैं या अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को एनआरआई शब्द से बताया गया कि वो एनआरआई है, क्योंकि वो 6 महीना से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं। ओवरसीज क्या है, मतलब ओवरसीज नागरिकता क्या है, तो इससे 2005 में लक्ष्मी माल जो कि शिनवाधीन है, जो कि समिति द्वारा जोड़ा गया था। यह बड़े बड़े उपाधि जो उद्योगपति को दिया जाता है, ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता, ठीक है। जो कि विदेशों में नागरिकता का ग्रहण कर लिए हैं, जो कि विदेशों में नागरिकता ग्रहण कर लिए। जैसे आप लोग बहुत सारे सुने होंगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनको वो जाकर कहीं और जाकर सेटल हो गया देश में, किसी विदेश में, तो वो फिर आते हैं तो ये ओवरसीज कहा जाता है, यानी कि वो ओवरसीज नागरिकता है, ठीक है। तो उनको ये दिया जाता है, ठीक है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को VIS कहा जाता है, VISA कहा जाता है, जो कि भारत में आ सकते हैं, कि वो फिर दोबारा भारत में आ सकते हैं। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को किसान या बागानी कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवासी एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि दोहरी नागरिकता जो प्राप्त हुआ है व्यक्ति को, वो किसान हो, बागानी कृषि या भूमि हो, उनको छोड़कर वो किसी मतलब कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी वो निवेश कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, और मतदान में भी जो भाग नहीं ले सकता है, यानी कि वो मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। कि आप किसी राज्य में जाएंगे, उस राज्य में आप जाकर केवल मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप वहाँ के से जाकर वहाँ से मतदान नहीं दे सकते। आप जहाँ से हैं वहीं से मतदान दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए, कुछ नोट में आपको समझा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नागरिकता जो नोट में नंबर 1 पे है, नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 है। नागरिकता का दूसरा जो कि नागरिकता का पहला संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर नोट में देखिएगा कि आपको जो देश या विरोधी या काम करते हैं, यानी कोई भी देश विरोधी आप कार्य करते हैं, तो काम करने या पागल हो जाने पर, या आप किसी तरह से मेंटली पागल हो जाते हैं, यानी कि टॉर्चर के वजह से आपको दूसरे राष्ट्र के जो दूसरे देश हैं उसके प्रति क्या भावना रखते हैं, यानी कि प्रभाव में आ जाने पर, यानी किसी भी देश के प्रति आ जाने पर, यह गृह मंत्री हैं, जो हम लोग का गृह मंत्री है, उनके द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर VIS जो है, आपको यहाँ पर देखना है VISA, जो किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी दूसरे देश में आप जाइएगा तो आप अपने देश से अनुमति लेना पड़ेगा कि हाँ, हम इस देश में जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस अनुमति को VISA कहते हैं। बिना VISA किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना इसके वजह से आप किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट जो होता है, जो कि अपने देश को छोड़ने के लिए और दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट को ज़रूरी है, ठीक है। पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर, यहाँ पर देखिए, दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं आप अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर, यानी कि एज पढ़ाई कर सकता हूँ या काम कर सकता हूँ या कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। जिसे हम लोग पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पर हम लोग क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं।
यहाँ पर देखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जो कि बताया जा रहा है कि आप अगर माता एवं पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि आपके माता हो या पिता हो, इन दोनों में से कोई एक भारतीय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा सकते हैं, जैसे आपको सानिया मिर्जा या फिर से शोएब मलिक का बहुत सारे उदाहरण होता है कि जो कि शोएब मलिक पाकिस्तान से, सानिया मिर्जा इंडिया के है, ठीक है। तो उनके जो बेटे होंगे उनको अगर वहाँ के नागरिकता नहीं मिल जाए तो यहाँ के नागरिकता उनको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है CAA क्या है, मतलब आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, ठीक है, जो 2019 में यहाँ पर आया था, ठीक है। यह भारत की जो यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, यह भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता की कानून जो नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई थी जो आपको 1955 के संशोधन कर जो अधिनियम है उसको संशोधन कर कानून को संशोधन करके ये एक व्यवस्था लाई गई है, जिसमें 31 दिसंबर 2014 का यह 31 दिसंबर 2014 को जो पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक जो प्रताड़ना हुई है, धार्मिक प्रताड़ना वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें CA में आपको ये अधिनियम 2014 में लाई गई है, ठीक है। ये किसके सरकार में लाई गई है, तो बीजेपी की सरकार में ये लाई गई है, ठीक है। तो इसमें अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और यहाँ पर आपको जो कि सिख, हिंदू और जैन भी है, शायद पारसी, जैन, ये सब ईसाई हैं, इन सभी को भारत सरकार द्वारा यहाँ पर इन लोगों को नागरिकता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस विधेयक में जो भारतीय नागरिकता को प्रदान करने के लिए औसत 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, यानी कि उनको 11 वर्ष तक ले भारत में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद से उनको मिलेगा। यह शर्त में भी छूट है, मतलब उनको शर्त में भी छूट है, क्योंकि 11 वर्ष तक था तो उनको इस अधिनियम के तहत उनको कुछ छूट मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। 11 वर्ष उनको कितने वर्ष तक कर दिया गया है, 5 वर्ष तक उनको रहना होगा, ठीक है। शर्त पूरे के मतलब जो शर्त पूरा होने के बाद दिया गया है कि 20 सितंबर 2019 को जब पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिक देकर इस अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो पाकिस्तान को 7 शरणार्थियों को भारत को जो कि नागरिकता देकर यहाँ पर अधिनियम को ये लागू किया गया था। कब, तो 20 सितंबर 2019 को, ठीक है, 20 सितंबर 2019 को यह लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर एनसी जो NRC क्या है, NRC ये बहुत दोनों ये जो टॉपिक है ये बहुत विवादित टॉपिक है, ठीक है। एन यहाँ पर CAA और फिर NRC जो ये है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रीय नागरिकता पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, ठीक है। ये एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि आप भारत के नागरिकता प्राप्त करेंगे तब सरकार द्वारा ये इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके उन भारतीय नागरिकों का जो नागरिकों के नाम है, उन भारतीयों के जो असम के विस्तारविक वैध एवं निवासी हैं, जो असम के विस्तारित और वैध निवासी हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए यह बनाई गई थी। यह विशेष रूप से ये असम के लिए बनाई गई थी, ठीक है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, तब जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1971-72 के समय के
उस समय जब ये लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के समय, ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से भारत जो वहाँ से भागकर भारत में चले आए थे, वहाँ से भागकर भारत में चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक के प्रति नहीं है, बल्कि ये अपने देश के लोगों द्वारा प्रेरित मतलब पीड़ित थे। उ- इस पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि वो एनआरसी लाए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आए थे उन्हें एनआरसी के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर उसके बाद आए हैं तो उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। पर एनआरसी 2015 में एनआरसी का रजिस्ट्रेशन बनने लगा और 2015 में इसका एनआरसी बनने लगा, ठीक है। यहाँ पर एनआरसी का मतलब होता है एनआरसी रजिस्ट्रेशन होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा आपको। कुल यहाँ पर कितना बताया रहा है कि 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, तभी आपको माना जाएगा कि इस देश के आप नागरिक हैं। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 माह मतलब यानी कि आपको 4 महीने मिलेगा, ठीक है। 4 महीने का समय दिया जाएगा आपको, 4 मंथ के लिए समय दिया जाएगा कि आपको 4 महीने के अंदर अपने आप को साबित करें कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं या निवासी हैं, ठीक है। यदि 4 महीने के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। आप अगर साबित नहीं कर पाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर 4 महीने के अंदर आपको खुद साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, ठीक है। जो कि जिला कोर्ट होता है वहाँ पर आप जाइए। उसके बाद से फिर हाई कोर्ट को आपको जाना होगा, ठीक है, अपने। फिर उसके बाद से अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी एक कोर्ट में जाइए। वहाँ से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका होगा उसको निकलवा कर आप साबित करना होगा, तभी आपको नागरिक इसके तहत रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि आप सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा। अगर लास्ट आपका चांस रहेगा सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि आपका नागरिकता नहीं है तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वो भी साबित नहीं कर पाएगा तो, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है और आपको जो डिजिटल सेंटर है वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझिएगा एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्ट्रेशन है। यह एक देश के लोगों के लिए, एक निवासियों के लिए एक रजिस्ट्रेशन है। इस नागरिकता के अधिनियम में 1955 में और नागरिकता नियम के 2003 को प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। इसको आपको पंचायत, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय इसके तौर पर आपको परिवार पर कितने मतलब इस पर तैयार किया गया है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं। आप लोग सुनते होंगे कि 10 साल या 11 साल पर आपका हर साल एक जनसंख्या मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन होता होगा, ठीक है। उसमें आपको जनगणना भी कर सकते हैं, जनगणना होता होगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं और कहाँ पर रहते हैं।
इसके आधार पर एनपीआर बनेगा, इसके आधार पर आपको एनपीआर बनेगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके जनसंख्या की गणना की जाएगी, इसकी जनसंख्या की गणना की जाएगी कि कितने लोग हैं देशों में। ठीक है, आप भारत देश में कितने लोग जनसंख्या है। एनपीआर के बाद जनगणना की सही आंकड़ा मिलेगा। इसके करने के बाद जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा कि पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनसंख्या पर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आगे की और टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपका यहाँ से जो कि है नागरिकता समाप्त हो गया, सिटीजनशिप अब खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका अब जो आएगा नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा वो मूल अधिकार पर आएगा। ठीक है, यानी कि आपके मूल अधिकार पर, फंडामेंटल राइट पर, वो आपका भाग 3 अब शुरू होगा। भाग 1 और भाग 2 आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।